नमस्कार दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था उसकी बाउंड्रीज एक बार फिर से सेट कर दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने बताया है कि हम धर्म की स्वतंत्रता के तहत क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक अहम फैसला सुनाया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहाँ तक बाउंड्री सेट की है और इसके अलावा हमें क्या क्या करने का अधिकार जो है इसमें मिलता है। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये पॉलिटी की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की मांग करने वाली ऑल इंडिया श्रोमणी सिंह सभा की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में किसी धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग का जो अधिकार था बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह अधिकार इसमें नहीं है। यानी आर्टिकल 25 के तहत हमें यह अधिकार नहीं है कि हम जो है एक धर्म के लिए सार्वजनिक अवकाश की मांग करें कि भारत में पूरे देश में जो है हमारे सिर्फ एक धर्म के लिए पूरे देश में छुट्टी हो जाए, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है और आर्टिकल 25 के तहत भी हमें यह अधिकार नहीं मिला है। इसके अलावा सार्वजनिक अवकाश घोषित करना सरकार का एक नीतिगत निर्णय है और कोर्ट ने कहा कि विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत को उत्पादकता और काम की जो निरंतरता है उसको प्राथमिकता देना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश यानी राजपत्रित अवकाश घोषित करने की जो मांग थी उस याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिख धर्म के सिद्धांत स्मरण, ईमानदार श्रम और निस्वार्थ सेवा पर बल देते हैं और गुरु गोविंद सिंह का जो जीवन है वो साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। तो हम जो है छुट्टी की मांग कैसे कर सकते हैं कि पूरा का पूरा देश में हम इनके प्रकाश पर्व पर उनके जन्म दिवस पर छुट्टी कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने खारिज क्यों की याचिका, तो इसके पीछे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने ऑल इंडिया श्रोमणी सिंह सभा की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। याचिका में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को पूरे देश में राजपत्रित अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका के पीछे जो भावना है वो सम्माननीय है, परंतु यह जो अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट में न्यायिक हस्तक्षेप जो है उसके लिए न्यायोचित आधार नहीं बनती है। यानी जिस प्रकार से ये जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार से कोई एक आधार नहीं देती है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा करके इसमें हस्तक्षेप करे और कार्यपालिका को ये आदेश दे या निर्देश दे कि वो इसके लिए राजपत्रित अवकाश घोषित करे। तो इस प्रकार से इसमें कोई आधार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई न्यायिक हस्तक्षेप करे। इसके अलावा सार्वजनिक अवकाश जो है घोषित करना वो कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करना पूरी तरीके से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें न्यायालय का जो हस्तक्षेप है वो उचित नहीं है। पीठ ने अनुच्छेद 25 में मिली धार्मिक स्वतंत्रता की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि जहां एक और धर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी ओर यह किसी धार्मिक अवसर को पूरे देश में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक अवकाश के रूप में राज्य से मान्यता दिलाने के लिए विस्तारित नहीं की गई है। यानी आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार तो देता है कि हम अपने अधिकार के तहत धर्म की किसी भी धर्म को माने और उसका अनुसरण करें, उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन ये जो अनुच्छेद है वो हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम इसे सार्वजनिक रूप से अवकाश घोषित करवाने के लिए इस अधिकार के तहत हम जो है राज्य के ऊपर जो है इसे बाध्यकारी बना दें। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि भारत की संघीय संरचना राज्यों को भिन्न निर्णय लेने की अनुमति देती है और राज्यों द्वारा पेश सामग्री ये दर्शाती हैं कि सार्वजनिक अवकाशों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं और सामाजिक जो सांस्कृतिक कारक हैं उनके आधार पर होता है। यानी जब भी कोई राज्य अवकाश घोषित करता है तो सार्वजनिक अवकाश घोषित करना सांस्कृतिक और इसके अलावा जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं उसके आधार पर जो है घोषित करते हैं और ये कहीं ना कहीं राज्य को और जो कार्यपालिका है उसे ये राइट भी है कि वो अपने हिसाब से छुट्टी घोषित करे।
यह कहीं ना कहीं हमें जो कार्यपालिका है उसके विवेक पर छोड़ना होगा कि वो इसके लिए छुट्टी घोषित करता है या नहीं करता है। हम इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है, और ये अनुच्छेद है वो तर्क संगत जो भिन्नता है उसे स्वीकार करता है। यानी अनुच्छेद 14 के तहत हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है छुट्टी कर सकते हैं और छुट्टी न भी कर सकते हैं। ऐसा अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 14 के तहत मिला हुआ है। और इसके तहत हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसमें आर्टिकल 25 का हवाला दे करके हम इसका उल्लंघन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। इसके अलावा भिन्नता का जो अधिकार है वो भेदभाव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पहले से ही अनेक धार्मिक अवसरों पर अवकाश दिए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक जो आवश्यकता है उनके अनुसार छुट्टियां निर्धारित की जाती हैं, जो संघीय ढांचे का हिस्सा है। यानी छुट्टियां निर्धारित करना संघीय ढांचे का हिस्सा है। सरकार चाहती है तो अपने हिसाब से छुट्टी घोषित कर देती है। इसमें भिन्नता को भेदभाव नहीं माना जा सकता कि उस अवसर पर छुट्टी की गई है, हमारे अवसर पर छुट्टी नहीं की गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार अपने हिसाब से छुट्टी करती है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहत देने से अलग अलग समूहों से इसी तरह की मांगों की बाढ़ आ सकती है, और नतीजन सार्वजनिक अवकाश है उनका व्यवहारिक विस्तार होगा, और इससे शासन और जो प्रशासनिक कामकाज हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस प्रकार की अगर छुट्टी दे भी देते हैं, मान लो एक बार दे दी, तो इससे कहीं ना कहीं जो भारत में और भी धर्म हैं उन धर्मों से अलग अलग अवसरों को लेकर के इसकी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की अगर छुट्टियां देना शुरू कर देगा तो इससे जो शासन का है, प्रशासनिक जो कामकाज है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये संभव नहीं है कि हम जो है एक किसी याचिका पर जो कार्यपालिका है उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए इस प्रकार की कोई भी छुट्टी घोषित कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस प्रकार से क्लियर कर दिया है कि हम इस प्रकार से कोई भी छुट्टी नहीं दे सकते हैं। और जो याचिका गई थी उस याचिका को, जो याचिका ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा की थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में खारिज कर दिया है। अब इस खबर में जो हवाला दिया गया था वो आर्टिकल 32 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जब भी किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रेट क्षेत्राधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट रेट जो निकालता है और उस हिसाब से केंद्र से जो सवाल जवाब करता है। इसके अलावा आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया था, जो हमें किसी भी धर्म को मानने, स्वीकार करने, उसका अनुसरण करने और उसके हिसाब से बिहेव करने का पूरा अधिकार देता है। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया था, जो हमें यह अधिकार देता है कि हमें किसी भी प्रकार से हमारे साथ जो है असमानता नहीं की जा सकती। जो हमारे साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर किसी प्रकार से कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आर्टिकल का हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हम इस प्रकार से कोई भी जो छुट्टी घोषित नहीं कर सकते हैं। ये जो अधिकार है वो न्यायपालिका का नहीं है, ये कार्यपालिका का अधिकार है, और कार्यपालिका अपने हिसाब से छुट्टियां घोषित करती है। इसमें हम जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।